हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 3 सब्जेक्ट है गणित, अध्याय 3 जोड़ना घटाना। तो इस पाठ का हमने भाग 1 और भाग 2 देख लिया है और आज हम देखेंगे इसका अंतिम भाग। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम आए हैं आज हल करो। तो यहाँ 1 से लेकर के 10 प्रश्न दिए गए हैं। उसके बाद इबारती प्रश्न आपको बनाने हैं, यहाँ तक कंप्लीट करनी है। उसके बाद यह पाठ समाप्त हो जाएगा। चलिए पहला देखते हैं। रामू है उसकी दुकान में कितने अमरूद हैं? 74 अमरूद थे। उसने दिन भर में 45 अमरूद बेच दिए। उसके पास अब कितने अमरूद बचे हैं? तो यह घटाव का चिन्ह वाला प्रश्न है। चलिए तो घटाव के चिन्ह का उपयोग करते हुए इसे घटा देते हैं। तो कैसे घटाएंगे? 74 में 45 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या है? 7 दहाई और 4 इकाई है। उसमें हमें 4 दहाई और 5 इकाई को घटाना है। चलिए घटा करके देखते हैं। तो देखिए हमारे पास कितने अमरूद थे? 74 अमरूद थे उसके पास और उसको बेच दिया 45। तो अब उसके पास कितने बचे हैं? तो सबसे पहले इकाई में इकाई को खुले को घटा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 में 5 नहीं घटेगा, इसलिए हमें दहाई में एक लेना है जिसमें एक बंडल को खोलना पड़ेगा। उसमें क्या होता है? 10 खुले होते हैं। तो इसको एक लेने पर 6 बच जाएगा और यह 4 यहाँ पहले पे है। 10 और 4 14। अब 14 में 5 घटाएंगे तो घटा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें 5 घटा देनी है। 1 2 3 4 5। अब बचा कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा? 9, ठीक है। अब 6 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 में 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो हमारा उत्तर कितना आया? 29, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरा, यह पहला हो गया। अब दूसरा, दीपा को भाषा में देखिए 42 अंक मिले हैं और गणित में 46। तो बताओ दोनों विषय में उसे कुल कितने अंक मिले हैं? तो हमें क्या करना है? दोनों को जोड़ देनी है, ठीक है। तो 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए। 4 और 4 8, ठीक है। इस प्रकार हमारे कुल कितने अंक मिले? तो उसे 88 अंक मिले। तो यह पहला दूसरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए तीसरा में क्या है। समारू ने पहले दिन तेंदुपत्ता के 50 बंडल, दूसरे दिन 34 बंडल बनाए। दोनों दिन उसने कुल कितने बंडल बनाए? तो देखिए 50 और 34 बंडल, ठीक है। तो क्या करना है? इसको जोड़ देना है। तो यहाँ पर धन का चिन्ह, 0 और 4 का 4, 0 और 4 का यहाँ पर 4 हो गया। अब 5 और 3 8, तो कुल मिला के 84 हो गए। इस प्रकार प्रश्न 3 का उत्तर आएगा 84 बंडल, ठीक है। अब देखिए चौथा में, एक बॉक्स में 99 सेब रखे जा सकते हैं। कितने सेब? कुल 99 सेब हम लोग रख सकते हैं। अभी उसमें कितने सेब हैं? 60 सेब हैं। तो और कितने सेब उसमें रख सकते हैं? ठीक है, तो क्या करेंगे? 99 में 60 को घटा देंगे। चलिए घटाते हैं। तो हमारे पास कुल सेब 99 हैं, उसमें 60 हमने 99 सेब रख सकते हैं, लेकिन 60 उसमें रखा हुआ है। तो और कितने सेब उसमें रखने हैं? ठीक है, तो 9 में 0 घटाएंगे तो 9 आएगा और 9 में 6 घटाएंगे तो 3। तो इस प्रकार कितने हो गए हमारे पास? 39 सेब। और हम लोग वहाँ उसमें रख सकते हैं, जो बॉक्स है उसमें और कितने सेब रखेंगे? 39 सेब रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यह भी सही हो गया। अब देखिए पाँचवा, मोहन के पास 70 रुपये और मीता के पास 62 रुपये हैं। देखिए दोनों के पास 70 रुपये 62 रुपये है। अब बताओ
मोहन के पास मीता से कितने रुपए अधिक हैं? तो हमें 70 में 62 रुपये घटाना है। चलिए घटाते हैं। तो चलिए देखते हैं। 70 रुपये, तो यहाँ पर हमने 7 और 0 लिख लिया। उसमें घटाने कितने हैं? 62 रुपये। तो 0 में 2 नहीं घटेगा, इसलिए हमने 7 से एक बंडल यहाँ पर ले लिया है। जब एक बंडल ले लेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 इकाई है इसलिए 10। तो 10 में 2 गया 8, अब 6 में 6 गया 0। इस प्रकार हमारा प्रश्न 5 कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं छठवा। हेममती के पास 45 रुपये है और संगीता के पास 22 रुपया है। चलिए पेज पलट लेते हैं। यदि हेमवती अपने रुपए संगीता को दे देती है तो संगीता के पास कितने रुपए हो जाएंगे? तो देखिए उसके पास कितने कितने रुपए हैं। हेमवती के पास 45 और संगीता के पास 22, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे? चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हेमवती के पास 45 रुपये था और संगीता के पास 22 रुपये थे। ठीक है, लेकिन अब हेमवती जो अपने 45 रुपये संगीता को दे देती है, तो अब संगीता के पास कुल कितने रुपए हो गए? तो जोड़ देंगे। 45 में 22 जोड़ देंगे, तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 4 में 2 जोड़ेंगे 6। इस प्रकार 67 रुपये होते हैं। ठीक है, अब देखिए सातवां। अन्नू को 15 रुपये देने के बाद पापा के पास 35 रुपया बच गया। अब बताओ पापा के पास पहले कितने रुपए थे? तो उसमें क्या करना है? 35 और 15 को जोड़ देनी है। तो ये आपका 35 हो गया, धन का चिन्ह हो गया, उसमें 15 जोड़ देंगे तो 5 5 का 10 का 0, दहाई हो गया। तो दहाई के सीधे में 3 और 1 4 और 1 5, तो उसके पास कुल कितने रुपए थे? 50 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार 7 कंप्लीट हुआ। अब 8वां देखते हैं। एक बोरे में 32 किलोग्राम चावल है। कितना है? 32 किलोग्राम चावल है। ठीक है, उसमें से 18 किलोग्राम चावल और भरा जा सकता है। देखिए जो बोरा है उसमें 32 किलो है, उसमें 18 किलो और भर सकते हैं। तो बताओ उस बोरा में और कितने किलोग्राम डाल सकते हैं? चलिए बनाते हैं। तो देखिए हम 32 किलो बोरा में डाल चुके हैं। अब उसमें और 18 किलो डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 2 10, 10 में 0 इकाई होता है तो इकाई को लिखेंगे, 1 को दहाई के ऊपर। तो 3 1 4 और 1 5, कितने किलो हुए? 50 किलो हो गए। तो उसमें कितने किलोग्राम चावल रख सकते हैं? उसमें 50 किलोग्राम चावल रख सकते हैं। ठीक है, अब 9वां देखिए। 55 में कितने जोड़ें कि 92 हो जाए? तो 92 माइनस 55, जैसे कि यहाँ पर 92 माइनस 55। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 छोटा है इकाई में और 5 इकाई में नहीं घटेगा, तो 9 को यहाँ 10 लेंगे, 10 यहाँ पर बंडल को खोल देंगे तो 10 और 2 12, यहाँ पर यह 8 हो जाएगा। तो 12 में 5 गया 7 और 8 में 5 गया 3, तो कुल कितना हो गए? 37। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। अब देखिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। संख्या को जोड़ें तो कौन सी संख्या मिलेगी? जब दोनों को जोड़ देंगे तो 10 और 9 19। ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो गया। तो इस तरह हमारा 10 तक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं कुछ इबारती प्रश्न तुम भी बनाओ। चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए तुमने अपनी किताब में ये जो इबारती प्रश्न अभी हमने बनाए हैं उसको हल किए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इबारती प्रश्न तुम बनाओ और तुम्हारे साथी उसे हल करें? 2 उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। पहला उदाहरण और ये दूसरा उदाहरण। 3 धन 2 को किस प्रकार हम इबारती प्रश्न बनाएंगे? एक पेड़ पर देखिए सबसे पहले 3 तोते बैठे थे, उसमें 2 तोते और आ गए। ठीक है, 3 धन 2, तो अब कितने तोते हो गए? तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अब देखिए एक पेड़ पर 5 तोते बैठे हैं, उसमें एक तोता घट गया मतलब उड़ गया। ठीक है, तो कितने तोते बचे? तो 4। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो चलिए तोते को लेकर के ही हम और प्रश्न बना सकते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं। घटाव है तो यहाँ पर उड़ाना है, तो एक पेड़ में 7 तोते बैठे हैं, उसमें से 2 तोते उड़ गए तो कितने बचे? 5। ठीक है, दूसरा देखिए प्लस है तो
और बुलाना है। एक पेड़ में 5 तोते बैठे हैं, 2 तोते और आ गए तो 7 तोते हो गए। इस प्रकार से तीसरा में देखिए यहाँ पर धन है तो और तोते बुलाना है। 8 तोते हैं, 9 और तोते आ जाएंगे तो कितने तोते होंगे? तो 8 8 16 17, तो 8 और 9 17 तोते हो गए। ठीक है। अब देखिए चौथा में यहाँ पर माइनस है तो 2 तोते उड़ाने हैं। तो एक पेड़ में 3 तोते हैं, 2 तोते उड़ गए तो कितना बचा? 1 तोते। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब देखिए 5 35 तोते हैं, 9 तोते और आएंगे। इस प्रकार आप उसमें बनाते जाएंगे। तो इस पर लिख सकते हैं एक पेड़ पर 35 तोते बैठे थे, 9 तोते और आ गए, बताओ अब पेड़ पर कुल कितने तोते हो गए? तो इसको आपको जोड़ते चलना है। ठीक है। अब देखिए छठवां में क्या है? एक पेड़ में 11 तोते हैं, 6 और 7 तोते उड़ गए तो इसको घटा देना है। फिर यहाँ पर भी आपको घटा देना है, जैसे कि 7वां में 24 तोते हैं, 12 तोते उड़ गए तो 12 तोते बचे। इस प्रकार से आपको उत्तर भी आपको जानना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर धन है तो और तोते आए हैं, तो 35 तोते पहले से हैं, 44 तोते और आ गए, है ना। तो इस प्रकार आप उसको बना सकते हैं। आप इबारती प्रश्न बनाना सीख जाएंगे। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा यह पार्ट भी समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट के नए वीडियो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।